दिग्गज सीनियर एडवोकेट को नोटिस भेज दिया। यानी जो ईडी की जांच के दायरे में होगा, उस शख्स का जो भी वकील होगा वो भी ईडी की जांच के दायरे में खुद ब खुद आ जाएगा, क्योंकि जिन्हें यह नोटिस गया था वो भी एक ऐसे ही मौकिल का मुकदमा लड़ रहे थे जिसे ईडी ने अपनी जांच की गिरफ्त में फंसा रखा है। बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे सुनिएगा और भी दिलचस्प किस्सा है। क्योंकि ईडी ने लगे हाथ वकील साहब से यह तक पूछ लिया कि बताइए वकील साहब, आपने अपने मौकिल को क्या कानूनी राय दी है। हो गया ना गजब। मतलब वकील से पूछा कि मौकिल को क्या कानूनी राय दी है, बताइए हमें। मगर ईडी को क्या मालूम था, यहां लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली तो सुप्रीम कोर्ट के वकील और ईडी आमने सामने आ गए। यकीन नहीं होता तो अखबारों की ये सुर्खियां देख लीजिए, क्योंकि अखबारों की सुर्खियां गवाही दे रही हैं कि पहले तो एडवोकेट दातार को नोटिस भेजा गया और जब इस पर उन्होंने आपत्ति जताई तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, यानी कि जिसे आप और हम स्क्वेरा के नाम से जानते हैं, अब वो क्या कह रहा था उसे भी सुनिएगा। स्क्वेरा ने ईडी को घसीट लिया। ईडी के अफसरों से कहा गया कि वकीलों को उनके मौकिल से जुड़ी जांच के लिए नहीं बुलाया जा सकता। यानी सारे वकील एकजुट हो गए। सोचिए, एक तरफ ईडी और दूसरी तरफ वकील। और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यह भी कह रहा था कि वकीलों को अपने मौकिल को दी गई कानूनी सलाह का खुलासा करने के लिए मजबूर कैसे किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बता दें कि परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पिछले कुछ महीनों में अपने काम करने के तौर तरीकों को लेकर कई बार सुर्खियां बटोर चुका है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर यही ईडी आ चुका है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। मामला किसी विपक्ष के नेता का नहीं था, बल्कि बिल्कुल जुदा था। क्योंकि ईडी ने तो सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर एडवोकेट अरविंद को लेकर मुकदमा लड़ने की वजह से सम्मन भेज दिया था। अब वकीलों की बिरादरी से पंगा लेना भारी पड़ गया। वकील की एसोसिएशन से लेकर जनता तक में नाराजगी की खबरें आई। इसे लेकर बेहद कड़ी आपत्तियां जताई गई। स्क्वेरा ने सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां जब कानूनी राय देने की वजह से वकीलों के खिलाफ बलपूर्वक उपाय करती है तो वो न केवल व्यक्तियों को निशाना बनाती है, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने वाले संस्थागत ढांचे पर भी हमला करती है। ईडी की इस हरकत को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि वकीलों की पेशेवर स्वतंत्रता को कमजोर करना अत्यंत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालता है। सोच रहे हैं कितनी कड़ी नाराजगी ईडी को लेकर। बात यहीं खत्म नहीं होती। बात सही है, क्योंकि बात न्याय की है और न्याय के लिए कानूनी नजरिए से दलीलों से लड़ते वकीलों की है। तो क्या वाकई में यह कदम बड़े पैमाने पर कानूनी समुदाय को एक डरावना संदेश भेजता है? क्या नहीं भेजता? और उससे भी मेरा सवाल तो यह खड़ा हो जाता है कि क्या हर नागरिक को बिना किसी डर या धमकी के स्वतंत्र कानूनी सलाह हासिल करने के मूलभूत अधिकार को क्या यह खतरे में नहीं डालता? अगर वकीलों को कानूनी सलाह देने के लिए कोई सेंट्रल एजेंसी ताकत के दम पर जबरदस्ती निशाना बना लेगी तो क्या यह कानूनी प्रणाली के कामकाज को लेकर पंगु बनाने की कोशिश तो नहीं है? और न्याय तंत्र में जनता के विश्वास को खत्म करने का काम क्या यह नोटिस नहीं करता है? खैर, आगे क्या हुआ अब उसे भी सुन लीजिएगा। ईडी को कुछ ही घंटों में एहसास हो गया कि यहां दाव उल्टा पड़ गया। सम्मन भेजने के मामले में इतना बवाल होगा ईडी ने भी नहीं सोचा था। इतना जोर पकड़ा मामले ने कि ईडी कांप उठा। उसने अपना सम्मन वापस लेने का फैसला ले लिया। लेकिन इससे एडवोकेट एसोसिएशन का गुस्सा शांत नहीं हुआ। यानी वकीलों के ऐतराज के बाद ईडी की तरफ से जारी सम्मन वापस तो ले लिया गया, लेकिन कहने वाले अब कह रहे हैं कि ईडी की नीयत की पोल खुल चुकी है। आपको याद दिला दें कि एक ऐसा ही वाकया सामने आया था। इसी तरह से 2019 में ईडी और सीबीआई ने मानवाधिकार के मामलों को प्रमुखता से उठाने वाले सीनियर एडवोकेट्स आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह याद करिए, इंदिरा जयसिंह के संगठन लॉयंस कलेक्टिव के दफ्तरों और उनके घरों पर छापेमारी की थी। और बहाना यह बनाया था कि यह कार्रवाई विदेशी फंडिंग में एफसीआरए के नियमों का उल्लंघन के मामले में की गई है। तब भी सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह ने इसे राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया था। खैर, वैसे भी आप जानते हैं कि ईडी के काम करने का तरीका क्या है। ईडी के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत बेतहाशा शक्तियां उसे हासिल हैं, जिसे चाहे जब चाहे बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार ईडी रखती है। कानूनी तौर पर ईडी को लगता है कि कोई वकील मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आर्थिक अपराध में संलिप्त है
तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखती है, भले ही उसके पास उस समय कोई सबूत ना हो, कोई प्रमाण ना हो। लेकिन ईडी अपने अधिकार के दुरुपयोग के आरोप में बहुत पुराने किस्सों की वजह से सुर्खियों में रही है, मगर इस बार तो कहानी उल्टी निकली। वैसे चलते चलते एक बात याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, वो ये कि देश की आजादी में वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही। गांधी, नेहरू, पटेल, ये सब हिम्मती वकील थे जो सत्ता से भिड़ गए थे। खैर, इस खबर को देखकर तो बस हम इतना ही कहेंगे जनाब कि खाता ना भाई, जो ईडी बोले वही सही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत, और चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।